हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपने प्रीवियस सेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने 3 to 4 एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है उसमें से कोई एक इक्वेशन पिक करते हैं, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल आपने लिखनी है और उसको पुट करना है। पुट करने पर आपके पास आपके वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल जाता है जो अननोन्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलिए देखें। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 एंड 2 में से कोई एक इक्वेशन पिक करनी है। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 1 पिक कर लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं x का वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, जिस इक्वेशन का आपने यूज नहीं किया, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x from third equation number 3 to equation number 2। ठीक है, अब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 implies माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 बाई माइनस 2 implies 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अब क्या रह गया, x निकालना। x को कैसे निकालोगे, हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। x आ जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। इजी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी है, इसके साथ काम करना। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पर। ठीक, देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। चेक कर लेते हैं एक बार, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस गिवन है। टास्क वही रहेगा, क्या करें, आप कोई एक इक्वेशन पिक कर लें, यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल के फॉर्म में लिखना इजी हो। ठीक है ना। अब जहाँ तक मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं एलसीएम लेके, ठीक है ना, ये तो फ्रैक्शंस जो हैं वो हट जाएंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। तो 2s प्लस 3t, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 36। तो सेकेंड इक्वेशन की अदर फॉर्म में। ठीक है, तो मैं सेकेंड नहीं यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी सेकेंड डैश, मतलब ये वाली इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी, माइनस टी को साइड लगे तो प्लस टी। अब s की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 2 में, मैं 2 को यूज नहीं कर रही, मैं यूज करूंगी 2 डैश को। पुट इन, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किस में, इक्वेशन नंबर 2 डैश में। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 3t प्लस 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5t, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे
36 प्लस 6 इधर आके -6, तो 5t इज इक्वल्स टू 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 5 6, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब s की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया हुआ है, s इक्वल टू 3 प्लस t में पुट कर देते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इंप्लाइज क्या आ गया 9, तो s की वैल्यू क्या है 9। डन, ठीक है। सोल्यूशन क्या आ गया, s इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। डन, चलिए 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करो, ठीक है, सिमिलर इसी वे से चलना है आपने। मैं करती हूँ फोर्थ पार्ट। 0.2 प्लस 0.2x प्लस 0.3y, फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये आपकी क्या है, 2 इक्वेशंस हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि डेसिमल पार्ट है, मैं डेसिमल को ही रिमूव कर देती हूँ। देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हो 2/10, 0.3 को लिख सकते हो 3/10 एंड 1.3 को 13/10, ठीक है। 10 को क्या ले लिया एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। अब ये 10 लेफ्ट साइड वाला डिवाइड में, तो राइट साइड पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10 इंटू 10 मीन्स 13। तो आपकी इक्वेशन 1 की फॉर्म बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इसको नाम देते हैं 1 डैश, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के साथ काम करो। इक्वेशन नंबर जो 2 है वहां पर है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, तो इसको लिख लेंगे 4/10 x प्लस 5/10 y इक्वल्स टू 23/10। 10 ले लिया एलसीएम, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10। यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 डैश। तो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग 1 एंड 2 मैं क्या यूज करूंगी 1 डैश एंड 2 डैश, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कैसे निकालें, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, इसको मार्क कर देते हैं थर्ड, ठीक है। अब कहाँ पुट करो अपने 2 डैश में, ठीक है, क्लियर, कहाँ पुट कर देते हैं 2 डैश में। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2 डैश, ठीक है। तो 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर ली, तो 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 26 माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल्स टू -3, y इक्वल टू, y की वैल्यू मिल गई। अब पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन थर्ड, वहां से आपको क्या मिल जाएगी अपनी x की वैल्यू, तो x क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 3 3 से क्या हो जाएगा 9/2, 13 माइनस 9 4, 4/2 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, काफी इजी है। एंड सिक्स पार्ट में क्या करना है ये भी आप खुद से ट्राई करो। क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से क्या होगा कि फ्रैक्शन जो ये डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3 है ना, ये हट जाएगा और आपके लिए एक्स एंड वाई को सॉल्व करना इजी होगा, ठीक है।
तो जैसे इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, तो मैं 6 एलसीएम ले लेती हूँ। तो 3 3 9, 3 2 2 5 10 इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, यहाँ पर भी 6 एलसीएम ले लिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगी 2 अब तो इन दोनों को सॉल्व करना इजी है, ठीक है। ओके, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y equals to -24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। पहले क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस गिवन है इसको सॉल्व करो एंड हेंस उसकी हेल्प से ही आपको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए y की वैल्यू क्या है, mx प्लस 3। तो होगा क्या कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहां से आपके पास x एंड y का वैल्यू आ जाएगा, वो x एंड y आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे y इक्वल टू mx प्लस 3 में, और वहां से आपके पास m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफिकल से भी कर सकते हो, बट क्योंकि वो लेंथी है इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड को तो आपको सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इजी लगेगा वो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, मैं x की वैल्यू निकाल दूँ तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाय, इसको मार्क क्या कर दिया, थर्ड। पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24, 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24, माइनस 7y इक्वल्स टू -35, y इक्वल्स टू 5, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 5, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा 11 माइनस 3 5 15/2, 11 माइनस 15 आ जाएगा -4/2 इम्प्लाइज -2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, ठीक है, हो गया। अब मुझे तो निकालना क्या है, m का वैल्यू, और इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y क्या आया था 5, x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 को जो शिफ्ट करा -3 इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल्स टू -2m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई -2 इम्प्लाइज m क्या आ रहा है, -1, इजी, ठीक है ना। कुछ है इस क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, x एंड y निकाला सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, उसको हमने कहाँ पुट कर दिया, y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर दिया, और वहां से हमें क्या मिल गई, m की वैल्यू, ठीक है। चलें आगे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by the substitution method। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रॉब्लम गिवन है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है। फाइंड द, आपने वो दो नंबर्स बताने हैं, तो मुझे नहीं पता वो दो नंबर्स क्या हैं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे उनको, x एंड y। तो लेट कर लिया, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको तो मैंने लेट कर लिया है x, एंड सेकेंड नंबर को हमने लेट कर लिया है y। उन दोनों, अब मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर आप कंसीडर कर रहे हो ना, ये बड़े वाला नंबर है, x जो है वो लार्जेस्ट वाला है, y जो है स्मॉल वाला है। तो डिफरेंस गिवन है x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है, 26, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ओके। अब बोला है कि जो वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दी अदर,
मतलब कि एक नंबर जो है x, जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का क्या होगा, 3 गुना। ये दिया हुआ है आपको x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू पता है y की फॉर्म में, तो मैं वहीं से डायरेक्ट क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 30। तो छोटा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13। ठीक है, अब x निकाल लेते हैं, 3 इंटू 13 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, क्या आ जाएगा 39। तो सेकंड जो आपका जो x है, फर्स्ट नंबर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो क्या आ रहा है 39, छोटे वाला नंबर क्या है 13। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 26 है, यस। 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26 है। एंड जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले का क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, इजी। ओके, चलिए आगे। सेकेंड पार्ट, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड, एक्सीड मतलब बड़ा है, आगे है। फाइंड देम, आपने वो दो एंगल्स बताने हैं। ठीक है, ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एंड वाई। ओके, तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखें। हमने लेट कर लिया कि जो लार्जर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स। ठीक है, एंड द स्मॉलर वाला, जो सेकंड स्मॉलर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, वाई। अब उन्होंने बोला था कि जो लार्जर वाला x है वो स्मॉलर वाले से 18 क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या है, y प्लस 18 हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू y प्लस 18। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अब सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि उन एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है 180 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 180, मतलब कि x प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये x डिग्री है, y डिग्री है, यूनिट्स आप मेंशन कर दें। अब इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू पता है y प्लस 18, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू y प्लस 18 इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2। y plus 18 plus y equals to 180, 2y is equals to 180 minus 18, 2y equals to 162, y आ जाएगा 162 by 2 81, क्या आ रहा है 81 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है, x पुट कर लेते हैं, y equals to 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 81 प्लस 18। ठीक है, 81 प्लस 18 ये आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सप्लीमेंट्री एंगल्स पता लगे, जिन दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि एक जो एंगल है, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से क्या है 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। ओके, ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल्स को खरीदता है, कितने रुपए में, 3800 में, 3800 रुपीज में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जो चीज अननोन है उसको आपने एक्स एंड वाई लेट कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि एक बैट या एक बॉल का कॉस्ट कितना है, तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स एंड वाई। लेट थर्ड पार्ट, let cost of one bat is rupees x and cost of one ball is rupees y। ठीक है, अब क्या गिवन है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट 6 बॉल्स, 7 बैट, एक बैट है x रुपीज, तो 7 हो गए 7x, 7 बैट 6 बॉल्स,
एक बॉल है y रुपीज तो 6y, टोटल कितना है 3800। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है, लेटर बाद में वो बाय करती है 3 बैट और 5 बॉल्स, 3 बैट्स। अब एक बैट का था x तो 3 बैट्स का हो गया 3x, 5 बॉल्स 5y फॉर रुपीज 1750। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करो, कोई एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। उसको पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3x की जगह लिखेंगे 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, कोई दिक्कत। 7 ले लेते हैं एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 8 24। ठीक है, 3 6 18, 7 5 35 इक्वल्स टू 1750। 11,400 माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 17y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 7 7 49, 49 प्लस 3 50, 51 52, 7 5 7 प्लस 5 आ जाएगा 12, 11,400 प्लस 17y, देन 17y इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस कर लेते हैं 850। तो y इज इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाई 17, 17 5 50, y की वैल्यू आ गया 50। एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। अब क्या रह गया, बैट की कॉस्ट बताना। तो हम अपनी x की वैल्यू में y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या है x, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, 3800 माइनस 300 डिवाइड बाई 7, 3500 बाई 7 कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। तो एक बैट की कॉस्ट क्या है, रुपीज 500। डन। तो बैट का प्राइस आ रहा है 500 रुपीज एंड बॉल का क्या प्राइस आ रहा है 50 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्या बोला गया है कि किसी एक सिटी के अंदर जो टैक्सी है वो क्या करती है, फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस जितना कवर किया गया है उसका चार्ज लेती है। तो 10 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रही है 105 रुपये एंड 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपये। तो आपको बताना है कि कितने फिक्स्ड चार्जेस हैं और कितना चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें दो चीजें अननोन है, एक फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज रुपीज एक्स है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है, वाई रुपीज। ओके, अब 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105। अब 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, पहले लगेगा एक्स फिक्स चार्ज, फिर 1 किलोमीटर के लिए वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, और कितना चार्ज लग रहा है 105। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट 15 किलोमीटर की जर्नी है। 15 किलोमीटर के लिए पहले फिक्स चार्जेस देंगे x रुपीज,
फिर 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 के लिए 15y, टोटल कितना हो गया 155। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y। उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। 5y आ जाएगा, माइनस करोगे तो 50, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो 10 रुपीज पर किलोमीटर है। अब x निकालना है, तो x की वैल्यू में हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो x आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 इम्प्लाइज 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5। तो फिक्स चार्जेस क्या आ रहे हैं 5 रुपीज। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना आ रहा है 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या आ रहा है 10 रुपीज। ठीक है, इजी। अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड एक और थी, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर यदि एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब 25 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर रहा है, एक तो उसको फिक्स चार्जेस देने हैं अपने x रुपीज, प्लस 1 किलोमीटर का y था तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो रुपीज उसको देने हैं 255 अपने 25 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन 9 by 11 बन जाती है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं 2, और 5 by 6 बन जाती है जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं 3। आपने फाइंड आउट क्या करनी है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो। तो मेरे को नहीं पता न्यूमरेटर क्या है एंड डिनोमिनेटर क्या है, तो मैंने न्यूमरेटर जो है लेट द न्यूमरेटर इज x, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको क्या ले लिया x, एंड डिनोमिनेटर हमने ले लिया है y। ठीक है ना, x बाय y टाइप की फ्रैक्शन है, x आपका न्यूमरेटर है, y क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या ऐड करा 2, न्यूमरेटर में क्या ऐड करा 2, डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड करना है 2, y प्लस 2, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है 9 by 11। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 y प्लस 2, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है 3, न्यूमरेटर में क्या ऐड किया 3 एंड डिनोमिनेटर में भी 3, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5 by 6। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं सेकंड पिक कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से मैं x का वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5y माइनस 3, x आ जाएगा 5y माइनस 3 बाय, इसको मार्क कर लिया थर्ड, और पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते तो 11, x की जगह क्या लिखना है 5y माइनस 3 बाय 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11 इंटू 5y माइनस 3, 6 ले लेते हैं हम एलसीएम, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 इक्वल टू 0। 55y माइनस 33 माइनस 54y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 55 माइनस 54 क्या आ जाएगा y, माइनस 33 प्लस 24 माइनस 9 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, ओके, अब निकालते हैं x का वैल्यू,
एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एक्स क्या था, एक्स है आपके पास 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3/5, y की वैल्यू 9 माइनस 3/6, 45 माइनस 3/6, 42/6 इंप्लाइज 7। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 7, x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू क्या आई थी 9। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 7/9। ठीक है, डन, इजी। ओके, चलिए लास्ट पार्ट पर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 years hence, hence का मतलब होता है आगे, ठीक है ना, फ्यूचरिस्टिक है कि अगले 5 सालों में जो एज है जैकॉब की वो क्या होगी उसके सन का 3 टाइम्स। एंड 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकॉब की एज जो है उसके सन का क्या है 7 टाइम्स। तो आपने बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो दो चीजें नहीं पता, मुझे नहीं पता प्रेजेंट एज जैकॉब की क्या है और उसके सन की क्या है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब इज x years एंड हिज सन, की एज ले लेते हैं हम y years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years, है ना, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years जैकॉब की एज क्या हो जाएगी, जैकॉब की एज हो जाएगी x + 5 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज क्या होगी y + 5। अब जैकॉब क्या कह रहा है सन को कि मैं तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा 3 गुना, मतलब मेरी जो एज है x + 5 वो तुम्हारी एज का क्या होगी 3 टाइम्स, 3 गुना। तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, x - 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या है 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago जैकॉब की एज क्या होगी, 5 साल पहले एज क्या होगी x - 5 एंड उसके सन की एज क्या होगी, हिज सन एज इज y - 5। ठीक है, सन की एज क्या होगी y - 5। अब जैकॉब क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा 7 गुना, 7 टाइम्स। ठीक है, तो मेरी एज x - 5 क्या होगी 7 टाइम्स ऑफ y - 5। x - 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7y - 35, x - 7y इक्वल्स टू -30। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ये तुम्हारा टारगेट है, क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे एंड वहां से क्या मिल जाएगी आपको x एंड y मतलब जैकॉब एंड उसके सन की एज। दैट्स इट। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन ट्राई के लिए दिए गए हैं उनको प्लीज ट्राई करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।